हेलो दोस्तों, फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड देखना चालू कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टॉर्क रखेंगे और उसका कोई डायपोल रखेंगे, उसका टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा ये डिराइव करना है। तो यहाँ पर ई कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। ई क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें कोई डायपोल रखेंगे जिसमें टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने को डिराइव करना है। डायपोल ये मान लेते हैं, यहाँ पर है माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। ठीक, इनकी लेंथ क्या है? कुछ 12 मान लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? कुछ थीटा एंगल बना रहा है। इट इज क्लियर? एक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिर्फ फोर्स लगाएगा दोनों तरफ। यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्यू इंटू ई, इतना फोर्स होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एफ बराबर क्यू इंटू इतना फोर्स लगेगा। अब टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, मतलब आर एफ साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा। इट इज क्लियर? टॉर्क क्या होगा? आर एफ साइन थीटा। और थीटा किसके बीच होगा? आर और एफ के बीच। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर आर क्या अपने पास? आर जैसे डायपोल की लेंथ क्या 2 एल, तो एल इस तरफ होगी, एल इस तरफ। बीच से क्या होगा? ये रोटेट, बीच से क्या होगा? डायपोल ऐसे रोटेट हो जाएगा, बीच से रोटेट होगा। आर की वैल्यू क्या होगी? एल। यहाँ पर आर यहाँ क्या रख देंगे? एल रखेंगे। फोर्स क्या है? क्यू इंटू 2 एल, क्यू इंटू ई लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है? क्यू इंटू ई लग रहा है। इट इज क्लियर? और साइन थीटा। अब देखिए टॉर्क दोनों तरफ क्रिएट होगा, यहाँ पर भी क्रिएट होगा, ऊपर भी क्रिएट हो रहा है। क्योंकि ये चीज जो घूमेगी ऐसे बीच से घूमेगी, तो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है आर क्रॉस। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ रहा है दोनों केस में? प्लेन के अंदर। यहाँ पर भी टॉर्क कैसा आ रहा है? टाउ क्रॉस प्लेन के अंदर आ रहा है। यहाँ पर टॉर्क कैसा आ रहा है? टॉर्क होता है आर क्रॉस। आर की तरफ राइट हैंड रखना है, एफ की तरफ घुमाना है। टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? प्लेन के अंदर। टॉर्क का डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? इसे देखिए, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। जैसे ये हो गया रेडियस और इस तरफ इसे फोर्स लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ। हमें अपना राइट हैंड आर की तरफ रखना है और फोर्स की तरफ घुमाना है। तो थंब का डायरेक्शन क्या होता है? टॉर्क का डायरेक्शन। थंब का डायरेक्शन क्या होता है? टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। इट इज क्लियर? तो यहाँ पर टॉर्क प्लेन के अंदर आ रहा है, यहाँ पर टॉर्क क्या है? प्लेन के अंदर आ रहा है। इट इज क्लियर? दोनों केस में टॉर्क क्या है? प्लेन के अंदर सेम डायरेक्शन में, तो टॉर्क क्या होगा? ऐड। टॉर्क दोनों केस में क्या होगा? ऐड होगा। टाउ वन टाउ टू। ठीक, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी? टाउ वन की एल, फोर्स क्या है? क्यू इंटू ई है, और एंगल कितना बन रहा है? साइन थीटा। दोनों केस में यही होगा, एल क्यू ई साइन थीटा। दोनों केस का टॉर्क ऐड होगा, तो क्या हो गया? 2 एल क्यू ई साइन थीटा। ये क्या हो गया? नेट टॉर्क हो गया। तो टाउ इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए, क्यू इंटू 2 एल क्या होता है? डायपोल मोमेंट। इसे क्या बोल देंगे हम? पी और ई साइन थीटा। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इट इज क्लियर? अब ये ओरिएंटेशन के साथ कैसे वेरी करेगा, मतलब एंगल के साथ कैसे वेरी करेंगे? तो थीटा की वैल्यू जब हम 0 डिग्री करेंगे उस टाइम पे टाउ क्या होगा? 0 होगा। टॉर्क क्या होगा? 0, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे आ गया, दोनों तरफ से खींच रहे हैं। उसे क्या टॉर्क क्या होगा? उसे 0, और उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क कैसा होगा? अपना डायपोल कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? पी इंटू ई आएगी, और वहाँ पर क्या रहेगा? मतलब टॉर्क मैक्सिमम है। जब थीटा 180 डिग्री हो गया तो उस टाइम भी टॉर्क क्या होगा? 0, लेकिन वहाँ अनस्टेबल। कौन से कैसा होगा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों? देखिए, कोई जैसे ये डायपोल हो गया, इसमें दोनों तरफ से दबा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस हो तुरंत क्या होगा? पलट जाएगा। तो 180 में क्या होगा? टॉर्क 0 होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं फिर। तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा गया, उसमें टॉर्क का एक्सप्रेशन विथ ओरिएंटेशन। इट इज क्लियर? उसका अगला टॉपिक चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक एरिया से परपेंडिकुलर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक एरिया से परपेंडिकुलर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो क्या बनाती है? फ्लक्स बनाती है। फाई इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू ए। ई इंटू ए। फाई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। अब ये थीटा किसके बीच? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच। इट इज क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लीजिए कोई टेबल है, तो टेबल के
सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा उसका एरिया वेक्टर। जैसे बोर्ड हो गया तो बोर्ड का एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर। तो ये कोई डिस्क रखी गई है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। एंगल ये वाला होना चाहिए। डिस्क्लियर अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्लेट है जहाँ से प्लेट के साथ 30 डिग्री एंगल बना के कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, एरिया क्या है, यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या कर देंगे ई ए कॉस 30 कर देंगे, जबकि ये क्या है गलत है पूरी तरह से। क्या होगा, एंगल कौन सा होगा, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर और ये वाला एंगल होगा। ये 30 हो गया तो ये कितना होगा 60 और फ्लक्स कितना हो जाएगा ई ए कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ई ए बाई ये क्या होगा फ्लक्स होगा। डिस्क्लियर। जो एंगल होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। इट्स क्लियर। अब उसके बाद हम बात करेंगे गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या बोलते हैं कि चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस। चार्ज इनक्लोज कहाँ पर, चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। फ्लक्स क्या होगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। इतना फ्लक्स होगा, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज आएगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होगा फ्लक्स। ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है ई डॉट डी एस, एरिया वेक्टर। एरिया निकालना बहुत मुश्किल होता है हर एक बॉडी का, तो ये किसके बराबर होगा, डायरेक्ट क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। क्यू इनक्लोज, अब गॉसियन सरफेस में इनक्लोज हो रहा है। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी कि वो कभी भी बॉडी के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगी, किसी भी शेप साइज की हो सकती है, किसी भी रैंडम शेप साइज की हो सकती है। इट इज क्लियर। अब इसके एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। पहला एप्लीकेशन कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक वायर है, इसमें क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कुछ आर डिस्टेंस में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आर डिस्टेंस से क्या बना लेंगे, एक आर रेडियस का हम एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर बना लेते हैं। तो यूनिफॉर्म चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे परपेंडिकुलर भी बाहर जाएंगे, तो ये पूरी सरफेस क्या होगी, इन्वॉल्व होगी फ्लक्स बनाने में। यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करो, ई डॉट डी एस क्या होगा, डी एस क्या होगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एल। एल लेंथ का सिलेंडर है, 2 पाई आर, आर इसका रेडियस है, 2 पाई आर इंटू एल क्या हो गया एरिया इक्वल टू क्यू इनक्लोज। तो इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा, लेमडा क्या था क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू होगा लेमडा इंटू एल। क्यू इक्वल टू क्या होगा, लेमडा इंटू एल होगा। क्यू इनक्लोज क्या होगा अपना, लेमडा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब ये लेंथ और